नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वाटर मार्क युक्त बीपीएससी के साइट से डॉक्यूमेंट भी अपलोड होना चालू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ले क्या क्या जाना है। बीपीएससी के जो डॉक्यूमेंट है वो तो डाउनलोड करके ले ही जाना है, साथ ही साथ और क्या क्या वो आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है। इसी से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और रहा सवाल जहां तक मेरिट का, तो आप लोग जानते ही हैं कि कटअप कैसे कैसे जा रहा है। आज भी कुछ विषयों के रिजल्ट रात तक आएंगे, जिसका जो लाइव आपको रोल नंबर दीजिएगा तो हम भी जांच करके बता देंगे। अगर आपको नेटवर्क इशू के चलते आप देख नहीं पा रहे हैं अपने रिजल्ट को, तो ज़रूर जुड़िएगा। रोल नंबर और लैंग्वेज और क्लास तीनों चीज़ें लिख के कमेंट कीजिएगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से जांच करके आपको अवश्य बताएंगे। बहरहाल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कटअप कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या है और कौन कौन से कंडीशन से आपको गुजरना है ले जाने से पहले। इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लेकर जाना है इस वीडियो में हम बता देते हैं आपको। पहले तो 10वीं का अंक पत्र और साथ ही साथ 10वीं का मूल अंक पत्र यानी कि ओरिजिनल और मार्कशीट दोनों लेके जाना है। और 12वीं का भी मार्कशीट और ओरिजिनल जो आपका होगा उसको लेके जाना है। उसके बाद स्नातक का भी अंक पत्र, अगर 6 to 8 के आप कैंडिडेट हैं तो उसको जरूर ले जाइएगा। प्राइमरी वाले के लिए आवश्यकता नहीं है। और स्नातक का मूल अंक पत्र भी लेकर जाइएगा। स्नातकोत्तर अंक पत्र 2 उसको भी ले जा सकते हैं। कौन ले जाएंगे? 9-10 वाले ले जाएंगे, 6 to 8 वाले ले जाएंगे। बीएड डीएलएड का अंक पत्र, जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर 6 to 8 की अप्लाई किए हैं तो दोनों स्ट्रीम के लोग किए हैं, जैसे बीएड भी किए हैं डीएलएड भी किए हैं, जो भी आपके पास हो उस सर्टिफिकेट को जरूर ले जाइएगा। जी हाँ, आपको हम बताते चले कि कुछ करेक्शन भी आया था, जैसे एनआईएस डीएलएड के साथ साथ किसी का बीएड था तो उन्होंने बीएड अपलोड करने का भी काम किया है। तो आप कोशिश कीजिएगा बीएड के सर्टिफिकेट को ले जाना, संभव हो सके तो दोनों लेके जाइएगा, अच्छा होगा, क्योंकि वहां अगर कुछ अड़चने आती है तो आपको दिखाने पड़ सकते हैं। और बात करेंगे बीएड डीएलएड का जो अवबंधित पत्र, यहाँ पे बिहार में सब मिलता है एक एक करके, लेकिन अदर स्टेट वालों का जैसे एमपी को ही ले ले तो वो लिखा हुआ है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यानी कि एक ही में दोनों दे दिया है। तो मध्य प्रदेश वाले जो कैंडिडेट हैं जो वहाँ से किए हैं उनको उन्हीं के प्रमाण पत्र को, वही एक प्रमाण पत्र उनके लिए काफ़ी होगा। तो कन्फ्यूजन में ना रहे कि हम जो है 3 सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कन्फ्यूजन में ना रहें। अगर आपका वही है तो उसी में तीनों ऐड है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। हाँ, वहाँ से जो टीसी मिला है उसको लेते जाइएगा। और रही बात जाति आय आवासीय, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जाति आय आवासीय सीएल एनसीएल, और या फिर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, या फिर आप पीएच हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लेकर अवश्य जाएं। साथ ही साथ 4 फोटो आपको लगने वाले हैं, 4 फोटो लेके जाइएगा। और हो सके तो कुछ ज़्यादा हो तो और बेटर है, क्योंकि मिलान करना होता है, कहीं अगर थोड़ा भी फ्रेशनेस में नज़र आती है तो उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। और बात करते हैं कि सीटेट का अंक पत्र ले लीजिएगा। सीटेट बीटेट जो भी आपने किया है उसका अंक पत्र, 9-10 वाले जो है स्टेट का अपना अंक पत्र ले लेंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि स्टेट बैंक का जो आपका अकाउंट है अगर है तो उसको ज़रूर लेते जाइएगा।
और उसके बाद बात करते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर लेते जाइएगा। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा सभी के ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लीजिए और 2-2 जिरॉक्स सबका करा के लीजिएगा। बीपीएससी का वाटरमार्क का जो भी आया हुआ है डाउनलोड करने के बाद वहां पे वो ले जाना है, वेबसाइट पे लॉगिन करके आप नहीं निकाले हैं तो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पे लगेगा। वैसे जिरॉक्स 2 कम से कम और नहीं तो 5 करके ही रखिएगा, जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं क्योंकि आपको सहूलियत होगी। इसके लिए हम कह रहे हैं सभी कागज पे सेल्फ अटेस्टेड जरूर कीजिएगा, यहाँ लाइन मार के लास्ट में वहाँ पे अपना पे सिग्नेचर जरूर कीजिएगा। डेट मत डालिएगा, डेट वहाँ आप डाल सकते हैं। तो ये है आवश्यक डॉक्यूमेंट। और बात करेंगे कि ध्यान रहे काउंसलिंग करवाने के लिए आते समय ज़रूरत का सारा सामान आप लेके ही जाएंगे। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताया है उसको लेके जाइएगा। और वेरिफिकेशन सही से होता है तो विद्यालय आवंटन आपका 15 से 20 दिन में हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वेरिफिकेशन में सब कुछ लेके जाए, 2 बार 3 बार दौड़ना ना पड़े, एक ही बार में निपट जाए सब कुछ। इसलिए आप सब कुछ लेते जाइएगा सावधानी से, क्योंकि उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आना रहेगा। और ज्वाइनिंग लेटर में हो सकता है कि 1 सप्ताह का टाइम मिले, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2 दिन से 3 दिन तक का टाइम आपको ज्वाइन करने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट सावधानी पूर्वक लेके जाइएगा, सबके जिरॉक्स लेके जाइएगा, सबके ओरिजिनल और मार्कशीट लेते जाइएगा। सीटेट का एडमिट कार्ड नहीं है तो मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड बहुत सारे लोगों का जो है नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ही ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जान लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सर्टिफिकेट को हमने बता दिया। सभी के ओरिजिनल को जरूर लेके जाइएगा, अगर नहीं ले जाइएगा तो फेर में पड़ जाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को हमने बता दिया। इन सभी चीज़ों को आप जरूर से जरूर लेके जाइएगा। और रात का लाइव देखना ना भूले, क्योंकि रात को जो रिजल्ट आएगा उस समय लाइव हम चेक करके भी बताने वाले हैं कि आप सेलेक्ट हुए या डिसेलेक्ट हुए। तो आज का वीडियो का यही मोटो था कि आप लोग को बताएं कि क्या क्या वो आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपको डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। और लगभग इसमें और कुछ नहीं, अगर आप चाहते हैं तो एक बार और इसका हम गिनवा देते हैं। 10वां का अंक पत्र और ओरिजिनल, 12वीं का अंक पत्र ओरिजिनल, और आपका +2 का जो मतलब +2 कह रहे हैं, स्नातक का अंक पत्र ओरिजिनल और स्नातकोत्तर का भी वही। सीटेट का आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों है तो ठीक है, नहीं तो मार्कशीट और ओरिजिनल जो आता है सर्टिफिकेट उसको भी ले जा सकते हैं। जिरॉक्स सभी के कम से कम मतलब 2 कराइएगा, अगर संभव हो, आपका बजट अलाउ करता है तो 4-5 भी करा सकते हैं। फोटो 1 सेट जरूर लेके जाइएगा। 1 सेट का मतलब जो 5 एक बार में 5 खींच के देते हैं, कहीं कहीं 20 भी देते हैं, लेकिन कम से कम 5 जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूर लेके जाइएगा। बैंक का खाता अगर आपका इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक है तो इसको जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहीं पे आपका काम भी हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को, जैसे दिव्यांगता का भी सर्टिफिकेट जो है, स्वतंत्रता सेनानी के जो हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इसको लेके जाइएगा, छोड़ना एक भी नहीं है। बीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला आपका डाउनलोड होगा उसको भी लेके जाइएगा, 2-2 जिरॉक्स उसका भी निकलवा लीजिएगा। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर आप लेके जाते हैं तो आपको वहाँ से दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार में सारा काम आपका फाइनल। तो उसके बाद आपको कॉल होगा, ज्वाइनिंग का लेटर होगा, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उस टाइम के अवधि में आपको ज्वाइन करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो साथी सेलेक्ट हुए हैं पूरी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।